प्यारे विद्यार्थियों, हम बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडी में हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है व्यवसाय के उद्देश्य एवं प्रकृति या व्यवसाय एक परिचय। और इसमें हमने पढ़ा था कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पेशा क्या है, व्यवसाय क्या है, रोजगार क्या है, इन तीनों में अंतर क्या है। आज हमारा टॉपिक रहेगा व्यवसाय के उद्देश्य। और व्यवसाय के उद्देश्य की बात करें तो कोई भी ऐसा काम बिना किसी उद्देश्य से नहीं होता है। जो भी हम काम करते हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई पर्पज़ होता है, तभी वो वैलिड काम होगा। अदरवाइज़ किसी काम को करने का फ़ायदा ही क्या है। जिस काम को करने का कोई उद्देश्य ही नहीं है तो उसका करने का कोई लाभ नहीं है। तो ठीक वैसे ही हमारे व्यवसाय में भी हम देखें तो व्यवसाय के उद्देश्य क्या क्या रहते हैं, तो उनके ऊपर हम फोकस करेंगे और चर्चा करेंगे अभी। पहला है जैसे कि आर्थिक उद्देश्य, और दो टर्म्स में बांटा हुआ है, आर्थिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य वे उद्देश्य होते हैं जिनके द्वारा हम अपनी जो बिजनेस है उसकी ग्रोथ और उसका जो लाभ है वो उसके बारे में ही सोचते हैं। वो सारे के सारे पॉइंट्स, जो भी क्रियाएं आती हैं, वो सारी की सारी आर्थिक उद्देश्य में आती हैं। जैसा कि नाम है सामाजिक उद्देश्य, दूसरा नाम है सामाजिक उद्देश्य, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें हम देखें तो समाज से रिलेटेड, जैसे समाज को व्यवसाय का क्या क्या लाभ है या क्या क्या वो समाज के लिए कर सकता है, तो वो सारा उद्देश्य व्यवसाय का रहता है। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। आर्थिक उद्देश्य, जैसे कि मैंने पहले बताया कि कोई भी व्यवसाय है उसको अगर हम लाभ के बगैर उसकी कल्पना करें तो वो जीरो है। उसके बारे में हम बिना लाभ के हम किसी भी व्यवसाय की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है व्यवसाय को चलाने के लिए या व्यवसाय को जीवित रखने के लिए या व्यवसाय को लंबे समय तक चलाने के लिए व्यवसाय को लाभ की आवश्यकता होती ही है। और आर्थिक उद्देश्य किसी न किसी रूप में धन उपार्जन की बात इसमें आती है। और धन अर्जित करने वाली बात रहती है, तो इसमें देखें कि कैसे कैसे ये पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट है लाभ अर्जित करना, सेकंड है ग्राहक सृजन, और थर्ड है नव परिवर्तन। पहला जैसे बोला हमने प्रॉफिट मेकिंग, सेकंड है क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, और थर्ड है इनोवेशन। तो पहला पढ़ लेते हैं लाभ अर्जित करना। के प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक व्यावसायिक क्रम, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, उसका उद्देश्य लाभ अर्जित करना ही होता है। ठीक है। जिस प्रकार से अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई ऋणदाता है, ऋण देने वाला व्यक्ति है या ऋणदाता है, तो ऋण देने के फलस्वरूप जिस प्रकार से उसको ब्याज प्राप्त होता है, या किसी ने कोई भूस्वामी है, वो उसने अपने भवन को रेंट पे दे रखा है तो उसको किराया प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से एक व्यवसाय है, और व्यवसाय में जो व्यवसायी है वो जो व्यावसायिक क्रियाएं कर रहा है, तो उससे उसको निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं, प्रायः यह भी देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा व्यवसाय करने के लिए तैयार नहीं होता है जिसे उसको लाभ ना हो। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं कोई बिजनेस खोलना चाहता हूँ और मैं ये मान के खोलता हूँ कि मुझे वो उसमें कोई लाभ प्राप्त ना हो, तो उस व्यवसाय को खोलने का फायदा ही क्या है। तो व्यवसाय के लाभ उद्देश्य के संबंध में दो धारणाएं हैं। इसमें भी हम थोड़ा सा और ज़्यादा डीपली जाएंगे कि प्रथम धारणा होती है मैक्सिमम प्रॉफिट्स, अधिकतम लाभ। अब किसी ने व्यवसाय खोल दिया है तो उसका जो एक टू टर्म्स में अगर बात करें कि मैक्सिमम प्रॉफिट, और द्वितीय है सफिशिएंट प्रॉफिट, पर्याप्त लाभ। और लाभ उद्देश्य की अधिकतम लाभ वाली धारणा के बीच में बात करें तो वस्तुओं का जैसे उसके स्टॉक में कमी कर देना, मुनाफाखोरी करना, मिलावट आदि करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। इसलिए मुझे लगता है कि निस्संदेह जो ये धारणा है, अधिकतम लाभ वाली धारणा है, ये क्या है, अनुपयुक्त है। और अगर इसके विपरीत देखा जाए पर्याप्त लाभ वाली धारणा, तो उसमें हमें एकदम उचित है, क्योंकि इसके अनुसार व्यवसाय को इतना लाभ अर्जित करना चाहिए जिससे व्यवसाय एक लंबे समय तक जीवित रहे या सर्वाइवल करे, या व्यवसाय का विकास या ग्रोथ संभव हो सके, व्यवसाय प्रतिष्ठा एवं सम्मान अर्जित कर सके।
उतना ही लाभ कमाने के लिए वो होना चाहिए। साथ साथ में सामाजिक उद्देश्यों को भी साथ साथ में ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो वही एक प्रॉपर लाभ, उसको हम प्रॉफिट मेकिंग अच्छे से कह सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट तो कैसे भी कमाया जा सकता है, तो उससे एक तो समाज का भला नहीं हो रहा है, ऊपर से आप ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो इलीगल हैं। ठीक है, तो उस प्रॉफिट से उस प्रॉफिट को हम व्यवसाय के उद्देश्यों में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो इलीगली उस लाभ को कमाया जा रहा है। तो सेकंड देखिए हम, ग्राहक सृजन, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। व्यवसाय का दूसरा आर्थिक उद्देश्य ग्राहकों का सृजन करना होता है। क्यों ग्राहकों का सृजन क्या है, मतलब इसका अभिप्राय है कि अधिक से अधिक संभावित उपभोक्ताओं को जो भी अपने जो व्यवसाय अपने प्रोडक्ट की ओर आकर्षित करता है या करना है, ग्राहक सृजन का उद्देश्य लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप खुद समझें कि जितने ज़्यादा ग्राहक उस व्यवसाय में होंगे तो उतना ज़्यादा उनका प्रोडक्ट लगेगा, प्रोडक्ट बिकेगा, सेल होगी, सेल ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा और लाभ भी अर्जित ज़्यादा होगा। तो सीधा सीधा ये आर्थिक उद्देश्य या लाभ अर्जित करने वाले उद्देश्य के साथ ही ये जुड़ा हुआ है। क्योंकि लाभ तभी प्राप्त होंगे जब एक व्यवसाय की वस्तुओं को खरीदेगा, है ना। तो अतः जैसा भी हो व्यवसाय को ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करना ही होता है। इसका सबसे बढ़िया जो साधन है कि व्यवसाय में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स कैसे क्रिएशन हो, तो आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट्स कितनी ज़्यादा चलती हैं। एडवर्टीज़मेंट सबसे बढ़िया साधन है ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करना। विज्ञापन के द्वारा जो टीवी पर जब विज्ञापन दिए जाते हैं तो आप उन प्रोडक्ट्स की ओर आकर्षित होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उसको खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। इसके साथ साथ यदि बढ़िया किस्म का माल उचित भाव पर बेचा जाए तो भी ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होने की पूरी संभावना रहती है। जैसा कि अच्छा सामान अगर आप देते हैं, कोई अच्छी क्वालिटी का आप सामान उचित भाव पर बेच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अतः हम कह सकते हैं कि ग्राहकों का सृजन करना और उन्हें संतुष्ट करना व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। थर्ड आ जाता है नव परिवर्तन, इनोवेशन। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने देखा है कि आज व्यवसाय का सामना एक गतिशील या प्रगतिशील युग से हो रहा है। उपभोक्ता जो है वो दिन प्रतिदिन जागरूक होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में नव परिवर्तन की सहायता से ही व्यवसाय का अस्तित्व संभव है। और नव परिवर्तन से हमारा अभिप्राय अगर हम समझें तो ये टर्म है कि कुछ नया करने से है। जैसे व्यवसाय में अगर कोई प्रोडक्ट है, सदियों से प्रोडक्ट चला आ रहा है और समय के साथ साथ उसमें हम थोड़ा थोड़ा चेंजेस भी करते रह रहे हैं, तो वो समय के साथ साथ उस प्रोडक्ट में वो चेंजेस आ रहे हैं और वो नया प्रोडक्ट बनकर सामने आ रहा है। या नया उत्पाद तैयार करना, पुराने उत्पादों के उपयोग के नए तरीके बना देना, या उत्पादन प्रक्रिया में सुधार करना। ठीक है, वितरण की सरल पद्धतियों को लागू करना, प्रबंध की नई पद्धतियों को लागू करना, और जो रिसर्च है, मार्केटिंग रिसर्च करना और उपभोक्ताओं को अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये सारे के सारे नव परिवर्तन में ही आते हैं, इनोवेशंस में ही आते हैं। और इनोवेशन, अब आप खुद सोचो, मान लो आज की डेट में आप एक एग्जांपल लेते हैं हम कि 3G फ़ोन का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं आपको 3G फ़ोन कोई दे रहा हूँ, स्मार्टफोन दे रहा हूँ, तो आप उसको खरीदेंगे क्या? इसका सीधा सीधा आंसर है नहीं, क्योंकि इनोवेशन तो 5G की तरफ जा रही है। हाँ, अगर आपको उसके स्थान पर 5G स्मार्टफोन दिया जाए तो आप उसको ऑब्वियसली लेंगे। तो सीधा सीधा फ़र्क कितना फ़र्क पड़ गया कि जो कस्टमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव तब होते हैं जब आप उनमें जो आपका उत्पाद है, आपका जो प्रोडक्ट है, वो समय के साथ साथ और न्यू टेक्नोलॉजी उनमें आए। ठीक है, तो ये हमारा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और प्रोडक्ट की ऑब्वियसली है कि उससे क्या होगा, उससे ग्राहक बनेंगे। नव परिवर्तन से क्या होगा कि ग्राहक बनेंगे, नए ग्राहक बनने से वो ज़्यादा से ज़्यादा माल खरीदेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपकी सेल ज़्यादा बढ़ेगी, सेल ज़्यादा बढ़ेगी तो आपको लाभ अर्जित होगा। तो अब इसीलिए है ये तीनों के तीनों आर्थिक उद्देश्य ही हैं। आर्थिक उद्देश्य मतलब धन को अर्जित, जिनका मुख्य उद्देश्य रहता है। अब सेकंड
ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं व्यवसाय के। सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य में हम पढ़ेंगे अभी उच्च किस्म की वस्तुएं उचित मूल्य पर देना। नंबर 2 है समाज के विकास में योगदान। और नंबर 3 है विनियोजकों को पर्याप्त लाभ। और चौथा है रोजगार उपलब्ध कराना। तो इनको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी व्यवसाय जो है बिना समाज के अधूरा है, क्योंकि व्यवसाय की स्थापना जो होती है वो समाज में ही होती है, और जो व्यवसाय है वो समाज का एक महत्वपूर्ण अंग भी है। क्योंकि जहाँ पे आप व्यवसाय जहाँ पे व्यवसाय कहाँ करेंगे, आप समाज में रह के करेंगे। ठीक है, इस प्रकार जब व्यवसाय समाज में रहकर अपनी क्रियाएं संपन्न करता है तो उसे समाज के प्रति अपने दायित्वों को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ वो समाज के लिए बना रहा है, जहाँ पे वो कोई व्यवसायी उस प्रोडक्ट को कोई भी वैसी व्यावसायिक क्रियाएं कर रहा है उस समाज में रह के, तो उसका भी एक दायित्व बनता है कि समाज के प्रति वो अपने दायित्वों को ना भूले। तो व्यवसाय के महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य निम्नलिखित से हैं। नंबर 1 है, जैसे हमने डिस्कस किया अभी, उच्च किस्म की वस्तुएं उचित मूल्य पर देना। सबसे पहली बात है कि कोई भी व्यवसाय है, जो भी प्रोडक्ट बना रहा है या सर्विस बना रहा है, सर्विस तैयार कर रहा है, सर्विस दे रहा है, तो उसका प्रथम सामाजिक उद्देश्य जो उसके कस्टमर्स हैं या कंज्यूमर्स, यूँ कहें कि कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ताओं को लगातार उच्च किस्म की वस्तुएं और वो भी कैसे, पर्याप्त मात्रा में और उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना। ठीक है, तो जैसे कि अभी आप आज का करंट का एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आजकल कोरोना वायरस का प्रकोप ज़्यादा चला हुआ है, तो आपने देखा होगा कि जितनी भी सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, या हमारे मार्केट को ही ले लो, कई लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो अपने उस सामाजिक उद्देश्य को भूल जाते हैं। और जितने भी कई दुकानदार ऐसे हैं, कई व्यवसायी ऐसे हैं कि उस प्रोडक्ट को वो ऊंचे दामों पर बेचते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो उससे क्या हो रहा है, देखो, एक तो सामान महंगा जा रहा है, और वो जो व्यवसायी है वो सिर्फ और सिर्फ हमने अभी पढ़ा कि अधिकतम लाभ वाली जो टर्म है उसको अपना रहा है। तो ऐसे ऐसे लोगों को ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि जो हमारा सामाजिक उद्देश्य है वो सामाजिक उद्देश्य उस सामाजिक उद्देश्य को वो जाने कि उनका सामाजिक उद्देश्य क्या है। तो हम बात कर रहे थे कोरोना डिजीज़ की, तो इसने देखो कितना प्रभावित करती है, और लोग जो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम प्रॉफिट्स को कमाने की ओर ध्यान दे रहे हैं, तो ये अपने उद्देश्य को पूरा सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं। एक तो आर्थिक उद्देश्य को, एक तो दूसरा सामाजिक उद्देश्य को, क्योंकि समाज में यही लोग ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में समाज के जो वर्ग हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनके बारे में सही तरीके से या उनको अच्छी उचित मूल्य पर जो है वो वस्तुएं नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो पहला पॉइंट ही ऐसा है कि उच्च किस्म की वस्तुएं उचित मूल्य पर। व्यवसाय का प्रथम सामाजिक उद्देश्य उपभोक्ताओं को लगातार उच्च किस्म की वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में और उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना होता है। व्यवसायी को चाहिए कि वे वस्तुओं में मिलावट ना करें, जमाखोरी ना करें, और ना करके उपभोक्ताओं को आवश्यकता अनुसार पर्याप्त मात्रा में वस्तुओं को उपलब्ध कराएं। ठीक है, तो इसलिए व्यवसाय का उद्देश्य जो है वो सही तरीके से सामाजिक उद्देश्य है पूरा होगा। दूसरी बात करते हैं कि समाज के विकास में योगदान। अब समाज के विकास में भी व्यवसाय का कोई ना कोई योगदान होगा ही होगा, और इसीलिए है कि अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय में लाभ हो रहा है, लाभ से गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा तो जो समाज है उसके विकास में वो पैसा लगेगा, वो पैसा लगेगा तो हम डेवलप होंगे, और डेवलप होंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, और मजबूत होगी तो हमारा नेशन, हमारा राष्ट्र भी एक डेवलप्ड कंट्री बनेगा। तो ये व्यवसाय जो है जिस समाज में जन्म लेता है और फलता फूलता है, उसके विकास में भी निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इसको योगदान देना चाहिए। या यूँ कहें कि समाज में जो विकास समाज के विकास में जो योगदान है व्यवसाय का, वो क्या रहना चाहिए कि अगर कोई व्यवसायी है वो पुस्तकालय खुलवा दे, चिकित्सालय खुलवा दे, शैक्षणिक संस्थाएं आदि की स्थापना करके
व्यवसाय अपने इस उद्देश्य को पूरा कर सकता है। थर्ड नंबर आ जाता है विनियोजकों को पर्याप्त लाभ। अब ये तो था सामाजिक उद्देश्यों में उसके स्वामी भी आते हैं। तो स्वामियों की बात करें, विनियोजक कौन हुए? इन्वेस्टर्स, जो पैसा उस व्यवसाय में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं। ऐसा तो आजकल है नहीं कि छोटा सा व्यवसाय है और एक दो व्यक्ति ही स्वामी हैं। तो ऐसे नहीं है कि आपने शेयर होल्डर्स देखे होंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनमें शेयर होल्डर्स जो होते हैं तो वो मालिक ही होते हैं। तो उनके जो फेवर की बात है, उनको भी पर्याप्त लाभ होना चाहिए, ये भी व्यवसाय का उद्देश्य होना चाहिए। और जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको उचित लाभांश जो उसकी उम्मीद जो रखते हैं वो भी उनको प्राप्त होना चाहिए। और फोर्थ है हमारा रोजगार उपलब्ध कराना, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। सबसे बड़ी बात है कि आज बेरोजगारी समाज की सबसे बड़ी समस्या है और व्यवसाय का उद्देश्य इस समस्या को दूर करने का होना चाहिए। अपने देश में ही उपलब्ध लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने चाहिए। ठीक है, तो ये रोजगार का भी हमारे पास व्यवसाय का एक मुख्य सामाजिक उद्देश्य होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, व्यवसाय में लाभ की भूमिका। अब कोई भी व्यवसाय है उसमें लाभ की भूमिका क्या होती है? आपसे पहले भी डिस्कस हुआ है कि व्यवसाय का उद्देश्य ही लाभ कमाना है, और लाभ भी कैसा? पर्याप्त लाभ, सफिशिएंट प्रॉफिट। और अगर व्यवसाय की सफलता और असफलता इस बात पर डिपेंड करती है कि वो व्यवसाय लाभ अर्जित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और लाभ अर्जित से ही हमें उसकी सफलता और असफलता के बारे में पता लगता है। और व्यवसाय में जो लाभ की भूमिका रहती है वो निम्न प्रकार से है। नंबर 1, लंबे समय तक जीवित रहने के लिए। नंबर 2, अति शीघ्र विकास के लिए। थर्ड नंबर है कुशलता वृद्धि के लिए। फोर्थ नंबर है प्रतिष्ठा व पहचान के लिए। और फिफ्थ नंबर है अधिक लाभ अर्जित करने के लिए। तो पहले पॉइंट की बात करें कि फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, अगर हमें किसी व्यवसाय ने लंबे समय तक जीवित रहना है तो उसको लाभ कमाना ही पड़ेगा। जिस प्रकार के, एक एग्जांपल लेते हैं कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति है, कोई भी मनुष्य है, उसको भोजन करना ही पड़ेगा। जीवित रहने के लिए उसको भोजन की आवश्यकता होती ही है। ठीक उसी प्रकार से कोई भी व्यवसाय है उसको लाभ की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए। लाभ ही व्यवसाय को लंबे समय तक चलते रहने में सहायक होता है। और यदि व्यवसाय में लाभ का अभाव होता है तो प्रायः यह देखा जाता है कि वह अतिशीघ्र बंद हो जाते हैं। यदि सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो व्यवसाय ही लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि व्यवसायों का होना जरूरी है और इनको बनाए रखने में लाभ की अहम भूमिका है। और सेकंड नंबर है अति शीघ्र विकास के लिए। अब कोई भी व्यवसाय है, अगर उसकी ग्रोथ होगी तो ग्रोथ कैसे होगी? अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएगा या लाभ कमाएगा, सफिशिएंट लाभ कमाएगा, तो उसकी क्या ग्रोथ संभव है? क्योंकि जो लाभ वो कमाएगा उसको रिटेन प्रॉफिट रखेगा, मतलब उस प्रॉफिट में से भी बचाएगा और उसको इन्वेस्ट करेगा, री इन्वेस्ट करेगा। तो वो री इन्वेस्ट करेगा तो उसका व्यवसाय का एक्सपेंडिशन होगी और उसकी ग्रोथ होगी, व्यवसाय बढ़ता जाएगा। तो प्रत्येक व्यवसायी यह चाहता है कि उसके व्यवसाय का विकास हो। ऐसा कौन सा व्यवसायी ऐसा है विश्व में कि जो नहीं चाहता कि मेरा व्यवसाय नहीं बढ़ना चाहिए? ऐसा है कोई? नहीं है। तो व्यवसाय का अभिप्राय या विकास का अभिप्राय व्यवसाय के पैमाने में निरंतर वृद्धि होनी है। कि ग्रोथ का मतलब है कि उसका जो एरिया है वो बढ़ता जाए, उसकी जो क्राइटेरिया है वो बढ़ता जाए। यह तो ठीक है कि सभी व्यवसायी अपने व्यवसाय का विकास करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ मुख्य प्रश्न यही उठता है कि ये व्यवसाय कैसे संभव? अब इस प्रश्न का उत्तर तो मैंने आपको बताया कि पर्याप्त धन से ही ऐसा संभव हो सकता है। ठीक है। और दूसरी बात आती है कि अब धन कहाँ से आए? तो धन के लिए कई प्रकार के साधन रहते हैं व्यवसाय में। जैसे अंश जारी करना, जो कंपनीज रहती हैं वो अपने अंश जारी करती हैं और उसके जरिए वो कलेक्ट करती हैं पैसा, उससे अपने जो फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं उनको कवर करती है। ऋण पत्र जारी करना, अब जैसे ऋण पत्र तो आप समझते हैं कि एक प्रकार का ऋण होता है। वो जैसे आप, जो कंपनी है वो ऋण लेती है लोगों से, तो उनको आप ऋण पत्र जारी करके भी उनसे पैसे कलेक्ट कर सकते हैं।
या दूसरी बात, हम एक बात और उस पर चलते हैं कि फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, लाभों का पुनर्विनियोग। जैसा कि मैंने बताया कि कोई व्यवसाय लाभ कमा रहा है और वो लाभ में से कुछ हिस्सा बचा रहा है और उस हिस्से को दोबारा री इन्वेस्ट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये सारे के सारे साधन हैं कि एक्वायरमेंट ऑफ जो फंड है उसको कैसे एक्वायर किया जाए और धन की प्राप्ति कैसे की जाए। और धन के प्रबंध में लाभों के पुनर्नियोजन की मुख्य भूमिका रहती है। जिस व्यवसाय में जितना अधिक लाभ होगा उतना ही अधिक लाभों को पुनः विनियोग या री इन्वेस्टमेंट संभव है और परिणामतः उस व्यवसाय का उतना ही अधिक विकास होगा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, कुशलता वृद्धि के लिए। अब ये एफिशिएंसी क्या है? फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, स्वयं के हित के अतिरिक्त कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो लोगों से काम करवा ले। यहाँ स्वयं हित का अभिप्राय लाभ से है, अर्थात लाभ ही वह शक्ति है जो लोगों को अधिक व अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करती है। और इसमें भी हम देख लें कि व्यवसाय में आप समझ सकते हैं कि जो एक तो व्यवसाय का स्वामी हुआ चलाने के लिए और एक कर्मचारी वर्ग हो गया। तो स्वामी चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और कर्मचारी भी चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बोनस मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सैलरी मिले या उनको लाभों का एक हिस्सा मिले। तो वो अच्छे, अब उस एफिशिएंसी करने के लिए, एफिशिएंसी या कुशलता वृद्धि करने के लिए क्या करेंगे? अच्छा काम करेंगे और अच्छा काम करके व्यवसाय के लाभ को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अच्छा काम करेंगे तो उसके कस्टमर्स बनेंगे, कस्टमर्स बनेंगे तो वो प्रोडक्ट को खरीदेंगे, प्रोडक्ट खरीदेंगे, सेल्स होगी, सेल्स होगी तो लाभ बनेगा, लाभ होगा तो अब इसलिए अब व्यवसाय का जो उद्देश्य है उसको वो प्राप्त करेंगे और व्यवसाय का विकास होगा। तो ये दोनों, अगर हम संक्षेप में कहें कि लाभ वह शक्ति है जो दोनों पक्षकारों को कुछ विशेष करने के लिए एक मोटिवेशन का काम करती है, प्रेरित करती है और व्यवसाय की कुशलता में वृद्धि होती है। फोर्थ नंबर है प्रतिष्ठा व पहचान बनाने के लिए, फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। अब इसमें देखें कि प्रत्येक व्यवसायी यह चाहता है कि समाज में उसके जो व्यवसाय है या उसकी प्रतिष्ठा बढ़े और उसकी अलग पहचान हो। और इन दोनों की प्राप्ति के लिए व्यवसायी को सभी संबंधित पक्षकारों को संतुष्ट करना होता है। अब व्यवसाय से संबंधित पक्षकार कौन कौन से हुए? ग्राहकों हो गए, कर्मचारी वर्ग हो गया, अंशधारी वर्ग हो गए, गवर्नमेंट हो गया। तो ये सारे के सारे व्यवसाय से संबंधित पक्षकार होते हैं। जैसे ग्राहकों को कम कीमत पर अच्छी किस्म का माल देना, ठीक है, उससे भी उनकी क्या होगी? प्रतिष्ठा व पहचान बनेगी कि ग्राहकों को कम कीमत पर ये सामान मिल रहा है और अच्छी किस्म का माल मिल रहा है। दूसरा, जो कर्मचारी वर्ग है उनको पर्याप्त सैलरी देना। तो उसमें से भी ऐसा होगा कि अगर जो कोई व्यवसाय है उसमें व्यवसायी अपने कर्मचारियों को एक अच्छा पारिश्रमिक देता है तो उससे भी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, पहचान बनती है। और जो उसके मालिक हैं, अंशधारी हैं, तो उनको भी अगर पर्याप्त लाभांश दिया जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोग उस व्यवसाय में करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पहचान और प्रतिष्ठा उस व्यवसाय की बनती है। लेकिन अब एक व्यवसायी ऐसा करना चाहता है तो वो कैसे होगा? हम बात ही पढ़ रहे हैं कि लाभ की वजह से होगा, क्योंकि व्यवसाय में लाभ की जो भूमिका है उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और यह तभी संभव हो सकता है जब व्यवसाय को लाभ होगा। लाभ अर्जित करके ही जो है कर्मचारियों को अच्छा पारिश्रमिक दिया जा सकता है, अंशधारियों को पर्याप्त डिविडेंड दिया जा सकता है। ऐसा पॉसिबल तभी है ना जब वो लाभ कमाएगा। तो लाभ की भूमिका एक ये भी रहती है कि जितना ज़्यादा लाभ वो व्यवसायी कमाता है तो उससे उसकी प्रतिष्ठा व पहचान बनाने में भी लाभ की भूमिका अच्छी रहती है। यदि एक व्यवसाय में लाभ प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, और तो सभी पक्षकारों को संतुष्ट करके व्यवसाय अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ा सकते हैं और समाज में अपनी पहचान बना सकते हैं। अब लाभ का प्रयोग, नेक्स्ट पॉइंट है, अधिक लाभ अर्जित करने के लिए। अब लाभ की भूमिका क्या रहती है अधिक लाभ अर्जित करने के लिए? जो जैसा कि हमने बताया कि व्यवसाय में लाभ का होना और अधिक लाभ अर्जित करने में सहायक होता है। लाभों से व्यवसाय में पर्याप्त धन उपलब्ध होगा, क्योंकि व्यवसाय में जब ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आएगा तो उसके पास, व्यवसाय के पास धन की उपलब्धता ज़्यादा रहेगी। इससे वो क्या करेगा? नगद माल क्रय करके नगद छूट
डिस्काउंट प्राप्त किया जा सकता है, ग्राहकों को उधार की सुविधा देकर बिक्री को बढ़ाया जा सकता है। अगर उन्होंने अपनी किसी व्यवसाय ने अपनी बिक्री को बढ़ाना है तो वो ग्राहकों को उधार की सुविधा दे सकता है। और उधार की सुविधा आप तभी दे सकते हैं जब आपके पास सफिशिएंट फंड होगा, और सफिशिएंट फंड तब होगा जब आपका व्यवसाय या आपके पास उचित मात्रा में लाभ होगा, तभी आप उस पैसे को वहाँ पे लगा सकते हैं ना। कच्चे माल का स्टॉक करके उत्पादन प्रक्रिया में रुकावट से बचा जा सकता है। अगर आपके पास पैसा उचित मात्रा में होगा तो आप कच्चा माल एक्स्ट्रा में खरीद सकते हैं और उसका स्टॉक करके आप उत्पादन प्रक्रिया में जो रुकावट होती है उससे बचा जा सकता है। इसी प्रकार एक श्रृंखला बन जाती है, जैसे लाभ, धन और अधिक लाभ। एक बार जब यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो लगातार यह चलती रहती है। तो ये हमने व्यवसाय में लाभ की भूमिका पढ़ी कि व्यवसाय में लाभ की क्या भूमिका है। इससे पहले हमने पढ़ा कि व्यवसाय के उद्देश्यों में हमने पढ़ा कि आर्थिक उद्देश्य क्या हैं, सामाजिक उद्देश्य क्या हैं। ये सारे आपने दोबारा 1-2 बार वीडियो को आपने सुनना है, सही ध्यान से सुनना है और अपने शब्दों में आपने इसको लिखने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, क्योंकि ये चैप्टर अभी ख़त्म हो चुका है। और नेक्स्ट चैप्टर में आपका रहेगा व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। चैप्टर नंबर 2 है व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। तो हमने अभी तक हम व्यवसाय में व्यावसायिक क्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसका मीनिंग और व्यावसायिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं वो भी हमने नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में जानना है। तब तक के लिए आपको असाइनमेंट है व्यवसाय के उद्देश्य और व्यवसाय में लाभ की भूमिका। ये आपके लिए असाइनमेंट है घर के लिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही पोस्ट करूँगा, तो आपने कंटिन्यू में रहना है। थैंक यू वेरी मच।